आज मैं साइंस का एक फिजिक्स का टॉपिक है दर्पण में बना प्रतिबिंब। मतलब जो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में बड़े ही आसानी से हम लोग समझेंगे। और आशा करते हैं कि आज के बाद रटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज मैं एक विशेष ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा जो सदा याद रहेगा। केवल आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि वो क्या चीज़ है। एक गोलीय दर्पण जो होता है यानी पूर्ण सर्कल होता है, उसको बीचों बीच यदि हम काट देते हैं तो दो प्रकार का हमको चीज़ मिलता है। यानी उसी चीज़ से हम क्या करते हैं कि दो प्रकार के दर्पण बनाते हैं। देख लीजिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये आपका एक गोल पिंड है शीशा का, दर्पण का। मान लीजिए इसको हम यहाँ से बीचों बीच क्या किए, काट दिए तो हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के आकृति हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसमें क्या होता है कि यदि हम जो उभरे हुए भाग हैं इसको कलई कर देते हैं, कलई मतलब पेंट, इसको पेंट कर देते हैं तो हमें अवतल दर्पण की प्राप्ति होती है। और यही चीज़ क्या होता है कि यदि हम ये कर्व वाला एरिया जो होता है अंदर का, इसको हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो हमें उत्तल दर्पण की प्राप्ति होती है। और इसी में हम वस्तु की स्थिति को देखेंगे, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा और कितने टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम समझेंगे। तो होता क्या है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो अवतल दर्पण है इसमें वस्तु की स्थिति 6 जगह पे होता है और 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो है केवल 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। और उसमें जो है केवल एक टाइप का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में कि आभासी और सीधा, जबकि इसमें दोनों प्रकार के बनेंगे, वास्तविक और उल्टा, और आभासी और सीधा, इसमें दोनों प्रकार के बनेंगे। उत्तल दर्पण में केवल एक प्रकार के बनेगा, आभासी और सीधा, इसको आप नोट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग याद नहीं रख पाते हैं कि मतलब सीक्वेंस कि अनंत कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा, फोकस दूरी कहाँ पे होगा और ध्रुव कहाँ पे होगा। ये चारों चीज़ों को यदि हम सीक्वेंस याद कर लें तो हमें जो है याद करने में दिक्कत नहीं होगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे अनंत को हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, उसके बाद अनंत, पहले अनंत होता है, फिर वक्रता केंद्र होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं, फिर फोकस दूरी होता है, और उसके बाद ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, पोल। ठीक है। अब इसको हम इस पे दर्पण पे बैठाते हैं, कैसे बनेगा ये देख लीजिए। एक यहाँ पे आपको अनंत रख देते हैं, ठीक है। इसको आप वक्रता केंद्र रख लीजिए, ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा P। ठीक है। हम अपने हाथों से बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक्यूरेट ही बनेगा, है ना, कुछ डिस्टेंस हो सकता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तो वस्तु को जो है से हम 6 पोजीशन पे रखते हैं। एक यहाँ पे रख दिए, देखिए यहाँ पे भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में भी रहेगा, और फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में ही वस्तु रहता है, इसीलिए इसको हम अभी यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए, और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रख दिए, फोकस दूरी के ऊपर भी रखना है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच भी रखना है। यानी 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे हमने वस्तु को रख दिया है। और
वास्तविक है कि 6 पोजीशन पर रखे हैं तो 6 पोजीशन पे प्रतिबिंब भी बनेगा। इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ हम डिनोट ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के यहाँ से हम नंबर डिनोट करेंगे उल्टा 1 2 3 4 5। जो नंबर जैसा है उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, यानी अनंत पे रखी हुई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनेगा, एक नंबर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है 2 नंबर, देख लीजिए 2 नंबर, तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से आप याद करिएगा। और इसमें हमने बताया है कि 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, एक होगा वास्तविक और उल्टा और दूसरा होगा आभासी और सीधा। तो वो जो है यहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये आभासी और सीधा बनता है, यानी 6 नंबर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए बस यही है, याद करना है पहला नंबर। इसमें आप लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा कि अवतल दर्पण में 6 पोजीशन पे 6 प्रकार का 6 पोजीशन में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसकी प्रकृति 2 टाइप का होता है। एक पहला नंबर वास्तविक और उल्टा, और दूसरी प्रकृति होगी आभासी और सीधा, जो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर 1 करके, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा। फोकस दूरी पर बनेगा। देखिए प्रतिबिंब जो बनता है, उस प्रतिबिंब को बनने का कारण क्या है कि जो प्रकाश का किरण होता है, प्रकाश का किरण जब गुजरता है और दर्पण से टकरा के जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करता है, जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पे क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब अनंत से जो प्रकाश का किरण निकलता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस दूरी से होकर गुजरता है। देखिए ये समांतर यहाँ पे आती है और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से गुजरती है, फोकस दूरी से गुजरती है। इसीलिए अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी पे बनता है। ठीक है, अब कोई पूछे कि फोकस दूरी पे रखा हुआ वस्तु उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, फोकस दूरी पे रखा हुआ वस्तु है तो यहाँ से यदि ये गुजरेगा किरण तो ये समांतर चला जाएगा और ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी कि जब फोकस दूरी पे रखी हुई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक उसका उल्टा, यदि वस्तु अनंत पे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पे
और वस्तु से एकदम छोटा बनेगा। एकदम उल्टा है, सिंपल सा बात है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ देगा आपको कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, तो 3 और 3 यानी वक्रता केंद्र पे ही बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, बराबर, वस्तु के बराबर। देख लीजिए क्या होता है कि जब अनंत पे रखी वस्तु है तो फोकस दूरी पे बना, सबसे छोटा बना। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इससे और बड़ा होते जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से हमको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया कि वस्तु के बराबर हो गया। और ये पूछेगा कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनेगा। देखिए 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, इसीलिए हम नंबरिंग किए हैं कि याद करने में आसानी होगा। वक्रता केंद्र और अनंत, इसके बीच में वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, और वस्तु से क्या होगा कि छोटा ही बनेगा, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में है वस्तु, ठीक है, स्थिति, तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा बनेगा। और उसके बाद फोकस दूरी पे रखा हुआ वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा और वस्तु से बिल्कुल छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। एक कंडीशन, दूसरा, बढ़ते जाइए। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनेगा। और फोकस दूरी के बीच बनेगा, है ना, फोकस दूरी के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। इसी तरह से आप, हमने जो बताया है उसको समझ के खुद से आप जो है वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर में क्या है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा,
वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा, ये प्रकृति हो जाएगी, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाइए। कहाँ पे आ गए हम? ये 3 नंबर है, 4 नंबर पे आ जाइए। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच है। वस्तु नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच है तो प्रतिबिंब, देख लीजिए, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच है तो 4 नंबर देख लीजिए कहाँ है। प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से थोड़ा बड़ा वास्तविक उल्टा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, फोकस दूरी पे आ जाते हैं। 5वां नंबर, वस्तु यदि फोकस दूरी पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे, फोकस दूरी पे है, देख लीजिए 5 नंबर है, 5 नंबर, फोकस दूरी पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वस्तु से काफ़ी बड़ा, वस्तु से काफ़ी बड़ा वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, थोड़ा मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, बनेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके उसको आप लिख सकते हैं, बनेगा। 6ठा नंबर पे है कि वस्तु की स्थिति क्या रहेगी कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रहेगा। यही इसमें एक डिफरेंट है, बाद में कि सभी क्या थे, वास्तविक और उल्टा वाले थे, और ये जो है आभासी और सीधा है। यदि वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें उत्तल दर्पण में 2 पोजीशन पे 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उसकी प्रकृति जो होती है आभासी और सीधा होता है। प्रकृति बस एक ही होती है, आभासी और सीधा, लेकिन 2 पोजीशन पे 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा अनंत, यहाँ पे आपका हो जाएगा ध्रुव, और इधर आपका जो हो जाएगा वक्रता केंद्र,
और ये फोकस दूरी। वस्तु की स्थिति जो होगी अनंत पे होगी और ध्रुव और अनंत के बीच होगी। प्रतिबिंब जो बनेगा एक फोकस दूरी पे बनेगा, ठीक है, और दूसरा नंबर जो बनेगा ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनेगा, ठीक है। और सीधा है इसलिए सीधा बना दिए। और अवतल दर्पण में उल्टा है तो उल्टा एरो बना दीजिएगा, हम बना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे नोट में स्टार दे करके कि उत्तल दर्पण में दो पोजीशन पे दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। इसकी प्रकृति लिखना चाहेंगे तो प्रकृति में सिर्फ एक ही प्रकार की प्रकृति होगी, है ना, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, इस प्रकृति को याद रखने के लिए आप एक जो है अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो दर्पण का ये गोलीय भाग है, उभड़ा हुआ भाग जो है, इधर वस्तु को रखा गया है और प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा यानी औंधे हुए भाग की ओर जब बनेगा प्रतिबिंब, तो स्वाभाविक है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी मतलब कल्पना हम कर सकते हैं, और कल्पना करेंगे तो क्यों नहीं हम सीधा कल्पना करें। तो आभासी और सीधा बनेगा किसमें? उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो आप 1 नंबर में लिखेंगे, जब इधर देखिए वस्तु की स्थिति है, लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति, और इधर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस दूरी पर आभासी और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। देख लीजिए, एक चीज़ हम सिमिलर देख रहे हैं, मतलब अब हमको कन्फ्यूजन नहीं रह गया कि वस्तु यदि अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पर ही बनेगा। ये क्लियर हो गया है, क्योंकि हमने अवतल दर्पण में भी देखा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखे हुए थे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी पे बन रहा था, ठीक है। अब देखिए अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बन रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जिसके बीच बोलता है जस्ट उसके और अगले वाला के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी देख लीजिए अनंत और ध्रुव के बीच बोला है तो एकदम समझ लीजिए कि ये ध्रुव के जस्ट बाद और ये इसके फोकस दूरी के पहले इसके बीच बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना, तो मतलब आसानी रहेगा सवाल को सॉल्व करने में। अब दूसरा नंबर पे आइए कि जब
वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस दूरी के बीच आभासी और सीधा बनता है। आशा करते हैं कि आज जो हमने आपको दर्पण में बना प्रतिबिंब समझाया, इस टॉपिक को आप अच्छा से समझे होंगे, है ना। यदि कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय विचार देंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हम जो अब अगले टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसमें और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।